नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे कि किस तरीके से आपके ग्रह आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, किस तरीके से ग्रहों के कारण आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती है और ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में ऐसा पड़ता है कि आपके जीवन से वो समस्याएं दूर होनी भी शुरू हो जाती है। बहुत सारी विशेष जानकारी आपको आज इस कार्यक्रम से मिलने वाली है, तो कार्यक्रम ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आइए बिना देरी किए यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर मुनीश जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। राधे राधे। राधे राधे। मुनीश जी, वैसे तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ऐसे में आपसे बहुत सारी चर्चा मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे करना चाहूँगी, ग्रहों के बारे में करना चाहूँगी, हमारे सितारों यानी कि नक्षत्रों के बारे में करना चाहूँगी, दोषों के बारे में करना चाहूँगी और भी विशेष जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि आपने कैसे सोची वैदिक एस्ट्रोलॉजर बनने की, और जब ये विचार आपके मन में आया तो यह विद्या आपने कहाँ से प्राप्त की? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम आपका। कि बेसिकली मैं एक आईटी का स्टूडेंट हूँ। ओके, बेसिकली मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। और उसके बाद मैंने जैसे मैं समाज में रहा तो मैंने देखा लोगों की समस्याओं का, सुना, तो मेरे मन में एक ख्याल आता था कि ऐसा क्या है कि कि लोगों की समस्या को हल नहीं कर पाता मैं। तो मन ही मन मेरा ख्याल रहता था कि ये कैसा रहेगा। तो मैंने एक सोचा, मैंने एक विचार मेरे मन में आया। मैंने मैं कहा इसको एस्ट्रोलॉजी को कोर्स को किया जाना चाहिए। तो मैंने उस टाइम मैंने सोचा, तो फिर मैंने एक सोशल मीडिया पे मैं सर्च करते हुए मैंने एक वेबिनार अटेंड किया। वेबिनार अटेंड करने के बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशन का, उसमें मैंने गुरुदेव श्री कश्यप जी का वेबिनार अटेंड किया। तो उनसे मैंने कुछ डिस्कशन हुई, तो उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को बहुत इजीली बहुत स्मूथ ऐसे सुलझाया कि मुझे पता ही नहीं चला। तो मुझे लगा कि हाँ, यही एक राइट प्लेटफॉर्म है, मुझे इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए। तो उससे मैंने क्या देखा, उससे मैंने ऐसे देखा कि ज्योतिष शास्त्र एक अथाह सागर है। इसको सुनना, हम ऋषि मुनियों का जो ग्रंथ है, हमारे वेद हैं, सभी इसी पे आधारित है। चाहे इसको हम 900 साल भी पढ़ते रहे तो भी ये कम है। तो इस हिसाब से मैंने इसका देखा कि इसको हमें कैसे इसको करना चाहिए। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे मतलब इंटरेस्ट पैदा हुआ, और इंटरेस्ट करते करते फिर मैंने इसको जाना और फिर मैंने अपनी इसमें मास्टरी पूरी की। बहुत अच्छा लगा आपके सफ़र के बारे में जानकर कि किस तरीके से आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजर का यह सफ़र अपना तय किया और आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और आपने बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर कही कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो एक अथाह सागर है। देखिए दर्शकों, मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि सर ने भी बहुत खूबसूरत बात कही कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो अथाह सागर है। बिल्कुल, आप जितने इसमें ज्ञान के गोते लगाएंगे ना, उतने ज्ञान स्वरूप आपको मोती प्राप्त होंगे। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है कि हमें सही ज्ञान प्राप्त हो। ऐसे में यदि आपका भी इंटरेस्ट है ऑकल्ट में, यदि आप यह विद्या सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आप एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, तो ऐसे में इससे बेहतर शायद ही आपसे कोई हमें यह जानकारी दे पाए। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल आपसे यही लेना चाहूँगी कि ज्योतिष शास्त्र की यदि हम बात करें, ज्योतिष विद्या की यदि हम बात करें, तो एस्ट्रोलॉजी है क्या, ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है? देखिए, ज्योतिष एक अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो कि पूर्ण संपूर्ण ज्ञान है। ज्योतिष 2 वर्ड से बना है, ज्योति प्लस ईश। इसका मतलब होता है ईश्वर की ज्योति। मतलब वेद, हम इसको वेदों के नेत्र भी कह सकते हैं कि एक किस्म के वेद के नेत्र हैं जो हमें ज्योतिष का ज्ञान देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमें जीवन में जीने का सही मार्ग बताती है, जिससे हम अपने जीवन में आ रही मुश्किलों को कम करके जीवन के बुरे समय में ग्रह को बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं। इससे हम ज्योतिष से हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हम सब इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं और हमारे अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं।
बिल्कुल, आपने बताया कि ज्योतिष शास्त्र वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं उन्हें हम कैसे दूर कर पाए। लेकिन इस उत्तर को आपके विस्तार में मैं समझना चाहूँगी कि मान लीजिए यदि किसी के जीवन में कुछ समस्याएं चल रही है तो ज्योतिष शास्त्र कैसे उसकी समस्याओं को दूर करता है? जैसे आपने पूछा कि ज्योतिष शास्त्र क्या उस समस्या को कैसे दूर करता है। ज्योतिष को जानने के लिए ज्योतिष को एक्चुअल में जानना और मानना ही सबसे बड़ी टेक्निक है। जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ज्योतिष होते हैं, वो ज्योतिष को अच्छे से जानते हैं। और मानना ये है कि जो जातक है या जाति का है, जो हमसे क्वेश्चन करना ही है, वो इसमें बिलीव कितना करती है। यदि वो इसमें बिलीव करती है तो उसको मानना कहेंगे। कि इसलिए ज्योतिष एक संपूर्ण ज्ञान है, जानना और मानने के आधार पर हम इसको जाना जाता है। तो हम जैसे कह सकते हैं कि ज्योतिष को हम किस आधार पे इसका कर सकते हैं। इसका विश्लेषण हम कुंडली के आधार पे कर सकते हैं। कि कुंडली के आधार पे हम इसका विश्लेषण करेंगे कि कुंडली में प्लैनेट्स हैं, नक्षत्र हैं और राशियां हैं। इन तीनों का संगम जो मिलता है तो हम इसके आधार पे उसको प्रेडिक्ट करते हैं, उसको क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसका हल है, सभी इसके माध्यम से हम उसको निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, अभी तक आपने यह समझा, यह जाना कि ज्योतिष शास्त्र क्या है, किस तरीके से यह आपके जीवन को प्रभावित करता है और किस तरीके से ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आप यह समझ सकते हैं कि जीवन में जो समस्याएं चल रही है उसका कारण क्या है। कुंडली के बारे में भी अभी आपको थोड़ा सा बताया गया है। तो आज इस कार्यक्रम को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि बहुत ही विशेष जानकारी आपको दी जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको फिर से यही बात कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, आप भी यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपने कुंडली की बात की, इसी के साथ साथ मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। जब भी हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो ऐसे में मुहूर्त की बात कही जाती है कि इस कार्य को इस मुहूर्त में करना ही फलदायी होगा। तो ऐसे में मुहूर्त के बारे में जानना चाहूँगी कि मुहूर्त क्या है, इतना मुहूर्त का महत्व क्यों बताया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम आपने। मुहूर्त बेसिकली एक वह कंसेप्ट है जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। हमारी समस्याओं को समझने के लिए, उसका हल निकालने के लिए। सपोज करो हम कोई घर का मुहूर्त निकालते हैं तो हम घर गृह प्रवेश करते हैं, तो उस समय उसको भी जानने के लिए हमें मुहूर्त बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। यदि मुहूर्त सही समय पे हुआ तो हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करेगा। यदि मुहूर्त हमारा सही टाइम पे ना हो पाया और हमने उस कर दिया, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कह सकते हैं मेस्ट्रो साइकिल्स होते हैं, तो धरती के भी मेस्ट्रो साइकिल्स होते हैं। जब हम बिना देखे ना करे हमने उसको मुहूर्त कर दिया उस मेस्ट्रो साइकिल में, तो वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि ये धरती है वो क्या होता है कि वो भी इस साइकिल से गुजरती है। जब अशुद्धि को, जिसको हम अशुद्ध मानते हैं, हम कहते हैं कि इसमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, यदि हम उस टाइम में वो कार्य करेंगे तो वो हमें प्रॉब्लम देगा। यदि वही हम उसको अपने मुहूर्त को सही समय पर निकालेंगे, हम अपने मुहूर्त को 12 मिनट तक का फेवरेबल टाइम भी निकाल सकते हैं अपनी ज्योतिष के आधार पे। हम तारा बल सब कुछ चेक करके हम उसमें निकालते हैं, जिससे कि हमें बहुत ही बेनिफिट होता है, जो कि हमारे आने वाले समय में हमारी प्रॉब्लम को कम करने में बहुत अच्छा ज़्यादा योगदान देता है। चलिए, मुहूर्त के बारे में हमने आपसे समझा है। इसी के साथ साथ मैं आपसे यह बात समझना चाहूँगी कि कई बार जब हम अपनी कुंडली का आंकलन करवाते हैं तो हमें कहा जाता है कि आपकी कुंडली में यह दोष लगा हुआ है जिसके कारण से यह समस्या आपके जीवन में आ रही है। तो दोषों के बारे में जानना चाहेंगे कि दोष क्या होते हैं, यह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कितने प्रकार के दोष होते हैं? मैम, जैसे हम दोषों की बात करते हैं, हमारी कुंडली में मंगल दोष, आजकल काल सर्प दोष, मंगल दोष, ये ऐसे कई दोष हैं जो हमारी कुंडली में आधारित हैं। बट क्या होता है कि हम ज़्यादा इन पे चर्चा ना करते हो, मैं यही चाहूँगा कि दोष तो हम अपने कर्मों से बनाते हैं। कि जो हमारे पास्ट कर्मास होते हैं उनको जब हमारी कुंडली बनती है तो हम उस पर आधारित काम करते हैं, तो वो हमारे कर्मास पे जो काम होता है वो सब दोष के रूप में हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल, हमने पास्ट कर्मों में हमने कोई आज़ादी का दुरुपयोग किया, हमने खूब आज़ादी लूटी,
तो उससे क्या होता है कि जब हमने किसी समय में हम जैसे आजकल भी हम मान के चलते हैं, हम कहते हैं कि जो बच्चे हैं और ज़्यादा समय उसमें निकालेंगे खेल कूद में, तो उनकी पढ़ाई का नुकसान होगा। तो वो क्यों होगा? यदि वो आज पढ़ाई का नुकसान करे तो उससे उसका नुकसान क्या है? उनके नंबर कम आएंगे। तो ऐसे ही ज्योतिष है कि हमारे पास टाइम में हमने जो अपना नुकसान किया वो हमें इस टाइम पूरा भुगतना पड़ेगा। तो इस ये सब चीज़ें हम अपना उसके आधार पे हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस जातक का या जातिका का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। इससे क्या होता है कि हम ज्योतिष के माध्यम से इन सारी चीज़ों का हल निकाल सकते हैं। मंगल दोष जैसे मैंने बात की थी, तो मंगल दोष एक कोई ज़्यादा नहीं कि मंगल की एनर्जी है जिसको हम ये कह सकते हैं। आजकल आपने सुना होगा बहुत शॉर्ट्स वीडियोस आती हैं कि मंगल दोष ये है, मंगल दोष वो। मंगल दोष कुछ नहीं है। कोई 12 भावों में मंगल 6 भावों में रहता है, तो मंगल कुंडली में एक ना एक भाव में तो आएगा ही आएगा। तो 50% लोग तो मंगली की हो गए, 50% लोग मंगली के होते हैं। हम ये एक एनर्जी है। मैं एक आपको सिंपल उदाहरण देता हूँ कि सपोज करो कि जैसे हम कहते हैं एक पागल, मैं भी पागल तू भी पागल, वो क्या है? वो एक मंगल दोष है कि जैसे मंगल में एक एग्रेसिव एनर्जी है। हम जो दूसरे बंदे के पास एग्रेसिव एनर्जी नहीं होगी वो उसको नहीं समझ पाएगा। जो एक पागल होगा वो दूसरे पागल को समझ लेगा। तो यही मंगल दोष है। ऐसी हुआ है। यदि हम उसको विस्तारपूर्वक जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, या हम ज्योतिष के माध्यम से इसको विस्तारपूर्वक जान सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही मतलब आपने ना इजी एग्जांपल हम कह सकते हैं उसके माध्यम से हमें मंगल दोष के बारे में समझाया कि मंगल दोष क्या है, इसे घबराने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो देखिए दर्शकों, बहुत ही इजी एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको समझाया जा रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ज्योतिष शास्त्र कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। कुछ दोष ऐसे होते हैं जिनके बारे में सुनकर हम डर जाते हैं, पर इतना भयभीत होने की आवश्यकता उनसे नहीं है, क्योंकि जीवन में यदि समस्या उत्पन्न हुई है तो उसका समाधान भी है, लेकिन आवश्यकता है सही मार्गदर्शन की। और इसी के साथ साथ मैं आपसे फिर यही बात कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, आप भी यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप भी जुड़ सकते हैं। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। यहाँ पर हमने बात की दोषों की, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी योग के बारे में। अक्सर हम योग के बारे में भी सुनते हैं कि आपकी कुंडली में यह बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है जिसके कारण से आपका जीवन जो है वो खुशहाल हो सकता है। तो योग क्या होते हैं, यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? बेसिकली जो योग होते हैं वो ऐसे योग होते हैं जो हमारी कुंडली में कुछ लोग योग बन के आते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मरकरी और सन का योग है। जैसे अब 2025 आने वाला है तो उसमें वृश्चिक राशि में दोनों का योग बन रहा है। तो उससे क्या होता है कि वो बुध आदित्य राजयोग बनता है। हम वो राजयोग होता है, उससे क्या होता है कि बंदा इंटेलिजेंट होगा, वो कम्युनिकेटिव होगा। तो उनसे क्या होता है कि जो ऐसे योग बनने से उसकी एजुकेशन में पोसेसिवनेस आती है, वो पढ़ने लिखने में माहिर होता है। तो ऐसे योग कई बार बेनिफिशियली भी होते हैं, पर इसके आधार पर हमें कुंडली का आंकलन करना पड़ता है कि जिसके आधार पे हम ये देख सकते हैं कि क्या वो राजयोग जो बन रहा है, सिर्फ हमें एक राजयोग के आधार पे हम पूरी कुंडली नहीं कह सकते बहुत अच्छी है, पर कई बार होता है कि राजयोग तो बन रहा है पर साथ में हमें दूसरे प्लैनेट्स को भी देखना पड़ता है कि जो हमारे कि उसकी फेवरेबल में है या नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि योग क्या होते हैं और इससे पूर्व आपने हमें यह भी समझाया कि दोष क्या होते हैं। अब इसी के साथ साथ ना मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ सडनली। एक सवाल यह आया मन में कि आजकल एक समस्या ना बहुत बन गई है कि लोगों का सपना होता है कि विदेश में जाके सेटल होना है, लेकिन दुर्भाग्यवश कई बारी कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि व्यक्ति वहाँ पर फंस जाता है। तो ऐसे में मन में जो उनके परिजन हमारे देश में है उनका यह सवाल रहता है कि क्या हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जो हमारा करीबी है, वो वापस देश सुरक्षित लौट के आएगा या नहीं। तो ऐसे में क्या हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से यह जान सकते हैं कि कोई इंसान अगर विदेश गया है तो वहाँ पर फंस तो नहीं जाएगा? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम। ये एक बेसिकली क्वेश्चन है। जैसे आजकल हम कहते हैं कि सीरिया वगैरह में लड़ाई चल रही है, तो उसमें कई परिजन हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि मेरा बेटा वहाँ गया हुआ था, क्या वो वापस आ पाएगा? हाँ बिल्कुल, हम इन चीज़ों का भी आंकलन ज्योतिष के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम पहले तो 2 चीज़ों पर आधारित होती है, या तो उस जातक की कुंडली हमारे पास हो, हम उसमें देखें कि ऐसा क्या योग है कि वो वहाँ पे फंस गया या वहाँ पे वो आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा। और एक दूसरा होता है कि ये सपोज करो कि जातक के पास कुंडली ही
ही नहीं है, तो हम उस समय की जो उसका परिजन, जो जातक के माता पिता है हमारे पास आते हैं, तो हम उस समय की कुंडली बनाते हैं, जिसको हम प्रश्न कुंडली भी कहते हैं। हम उसके आधार पर ये एनालाइज करते हैं कि उस जातक की वहाँ पे क्या स्थिति है। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करो एक मूवेबल साइन यदि रहते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ जातक वहाँ से चल पड़ा है या आने वाला है, उसकी पॉसिबिलिटी है। और यदि वहाँ पे हम कहते हैं कि स्थिर लगन आ गया, तो हमें लगता है कि नहीं, वो जातक अभी नहीं आ सकता, वहाँ पे रुका हुआ है। या कई बार हम कह सकते हैं कि डूल साइन आ गया, तो हम कहते हैं कि उससे क्या होता है कि इसमें पता जाता है कि जातक डायलिमा में है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तो उसमें भी उस केस में भी क्या होता है कि अब जातक खुद यहाँ पे उसके पेरेंट्स परेशान है कि मेरा बच्चा आ नहीं पा रहा, पर वो हमें ये देख सकते हैं उस कुंडली के आधार पे कि वो जातक के मन में क्या चल रहा है, कि वो आना चाहता है या नहीं आना चाहता, क्या वो उसके मन में भाव है आने का, या कहीं वो उसका मन है कि मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊँ। ये सब चीज़ें हम कुंडली के माध्यम से एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उस जातक के मन में क्या चल रहा है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी यहाँ पर कि ज्योतिष शास्त्र कितना सटीक उत्तर हमें देता है, यह हम कैसे मालूम कर पाए कि जो हमें उत्तर दिया जा रहा है वह सही भी है या नहीं? देखिए मैम, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि ज्योतिष 100% सटीक रिजल्ट देता है। क्योंकि कारण क्या है, ज्योतिष हमारे वेदों से निकल के आया है। वेदों में ब्रह्मा जी के पुत्र नारद ने 4 वेदों की बात की थी, तो 4 वेदों में से हम ज्योतिष आया है। ज्योतिष 100% सटीक रिजल्ट देता है। हम बात करते हैं कुंडली की, हम कुंडली की बात करते हैं। कुंडली की बात क्यों करते हैं? क्योंकि कुंडली एक हमारी फोटो स्नैपशॉट है। जब हमारे बच्चे का जन्म होता है उस समय तारामंडल में जितने प्लैनेट्स होते हैं और जो पोजीशन में होते हैं, हम वो फोटो उस टाइम क्लिक हो जाती है, वही हमारी कुंडली बन जाती है। हम सिंपल भाषा में कहें, हम सपोज करो अब आज मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ मेरी यहाँ पे फोटो खींच ली, तो ये एक मेमोरी बन गई, एक मेरी मेमोरी बन गई। ऐसे ही हमारी कुंडली है। कुंडली भी क्या है? मेमोरी है, जो कि लाइफ लॉन्ग हमारे साथ चलती है। उसी के आधार पर हम सारा प्रेडिक्शन करते हैं। वो कुंडली कैसे बनी है, वो जातक उसी समय क्यों आया, ऐसे मन में क्वेश्चन आते हैं, जातक उस समय क्यों आया। वो एक दिन पहले भी आ सकता था, एक दिन बाद में भी आ सकता, पर ये सब समय पे निर्धारित है, सब आधार है कि जब उस जातक का अपने पास्ट कर्मास के रिलेटेड जब होता है, तो वही चीज़ हमें मिलती है जो परमात्मा ने हमारी कुंडली में लिख के भेजी है। बिल्कुल। चलिए, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि ज्योतिष शास्त्र हमें कितना सटीक उत्तर देता है। लेकिन एक सवाल मन में आया, अब हम अपने चारों ओर देखें, समाज देखें, यदि हम अपना, जिसमें हम भी हैं, तो हम भी अपनी बात करें तो समस्याओं से घिरे ही रहते हैं व्यक्ति। बिल्कुल बिल्कुल। और समाज की भी बात करें तो कोई ना कोई किसी न किसी समस्या से परेशान ही है। तो ऐसे में ज्योतिष शास्त्र की यदि बात करें तो क्या ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम समाज में चल रही समस्याओं को दूर कर सकते हैं? हाँ जी मैम, मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि जो समाज में आजकल प्रॉब्लम चल रही हैं, इन समस्या को हम ज्योतिष के माध्यम से कुंडली एनालाइज करके हम उसको दूर कर सकते हैं। बट मैं ये एक चीज़ मेरे मन में ख्याल आता था, जब मैं लोगों की समस्या को सुनता था तो मुझे लगता था कि ये समस्या पैदा क्यों हो रही हैं, ऐसा क्या है कि जो ये समस्या पैदा हो रही हैं। आज के टाइम में आज यदि आप देखो तो प्रॉब्लम किस चीज़ की है? शादी की है, बच्चों की है और कैरियर की लेके है। यही आजकल 3 सबसे बड़ी मेजर समस्याएं हैं जो समाज में चल रही हैं और लोग इसका आंकलन करवाने के लिए हमारे पास आते हैं। तो मैं कहूँगा कि मैरिज की समस्या है। मैरिज की समस्या क्यों होती है? वो क्या होता है कि जब सपोज करो माँ बाप तो बच्चों के लिए रिश्ता देख रहे होते हैं, बच्चे कहते हैं कि हमें अभी नहीं रिश्ता करना, तो वो उस समय में क्या होता है, जब माँ बाप कहते हैं बच्चों को बेटा शादी कर ले, तो बच्चे कहते हैं नहीं मम्मा मुझे तो अभी कैरियर बनाना है या मुझे पढ़ाई करनी है, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। तो वो क्या होता है, हमारी कुंडली में एक योग बनते हैं, जो योग बनते हैं शादी के योग बनते हैं। वो क्या होता है, यदि वो आने वाले भी होते हैं ना, तो वो ना आने की बजाय वो डिले हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे के मन में भाव नहीं है। जो भाव है ना, वो भाव सबसे बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। यदि बच्चे के मन में भाव नहीं है शादी का, तो वो कहता है कि यदि इसको जुड़ती नहीं है मैं आके क्या करूंगा। यदि हम कहते हैं कि ये ले बेटा टॉफी ले ले, बच्चा कहता है मैं टॉफी नहीं लेनी, कि उसकी इच्छा नहीं है टॉफी लेने की, तो वो कहता है यार मैं टॉफी लेनी, तो उसका मतलब उसके अंदर भाव नहीं है टॉफी लेने का, चॉकलेट लेने का। तो ये ऐसे ही हमारे भाव होते हैं बच्चे उसके मैरिज में वो भाव नहीं है, तो वो जो डिले होता है वो डिले होके वो शादी पोस्टपोन होती जाती है। तो वो जब उसके मन में जब वो भाव आता है तो क्या उस टाइम समय कुंडली में वो समय निकल जाता है। अब जब दोबारा वो समय आएगा तभी बच्चे की शादी होगी। जैसे कैरियर में क्या होता है, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती हैं, बट हम चाहते हैं कि यार ये तो मेरे लेवल की अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं तो नहीं काम करना चाहता। तो वो हम उसको छोड़ देते हैं, दूसरी अपॉर्चुनिटी को, बड़ी अपॉर्चुनिटी को तैयार करने की कोशिश करते हैं। वो आती नहीं, वो हम लेते नहीं।
ये ऐसे छोटी छोटी समस्याएं ही हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से यदि हम इन समस्याओं का समाधान वक्त पे ना करें तो उससे क्या होता है कि हम खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रहे हैं। जैसे एक अच्छी कहावत है, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। तभी कहा जाता है कि ज्योतिष कहता है कि जो चीज़ ज्योतिष बताती है वो बिल्कुल सत्य बताती है कि ये वक्त आपका है, आपको ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें वो उसको बताती हैं। यानी कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी एक बात कहते थे ना कि भाव हमेशा अच्छा रखो। हाँ। यानी कि हर चीज को नकारो मत, एक्सेप्ट जरूर करो, है ना। एक्सेप्ट करेंगे तो जीवन में समस्याएं जो है वो आनी कम हो जाएगी। इसी के साथ साथ सर मैं आपसे जानना चाहूंगी 12 राशियों के बारे में, कि 12 राशियों के माध्यम से कैसे हम अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं, और 12 राशियों में यदि कोई समस्या आ रही है तो क्या कुछ रेमेडीज अपना सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम आपका। ये मैं आपको एक ऐसी रेमेडीज बताना चाहता हूँ जो हमारी वैदिक रेमेडीज़ हैं। उसमें रेमेडीज़ में क्या है, जैसे कि हमारी 12 राशियाँ 12 ज्योतिर्लिंग को रिप्रेजेंट करती हैं, तो हमें हर राशि ज्योतिर्लिंग के आधार पर काम करती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जिस जातक को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस जातक को क्या करना चाहिए, अपना अब ये चीज़ें भी एक ज्योतिष ही उनको बता पाएगा, क्योंकि अब उनको तो कुंडली देखनी आती नहीं है, तो वो उनको कोई एक अच्छा ज्योतिष ही गाइड कर सकता है। उससे क्या है कि सपोज करो, मैं एक उदाहरण देकर बताता हूँ कि सपोज करो जातक को कैरियर को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको क्या करना है, उसको D1 चार्ट के 10th हाउस का जो लॉर्ड है, कालपुरुष कुंडली में 10th हाउस का लॉर्ड शनि को माना गया है। हम उस शनि की प्लेसमेंट को D9 चार्ट में, नवांश चार्ट जो हमारे कर्म का चार्ट है, कर्मा का जिसको हम कर्म कहते हैं, तो उस पे आधार पे हम D9 चार्ट में उस शनि की कौन से भाव में उसकी प्लेसमेंट है। सपोज करो शनि की प्लेसमेंट 11th में है, तो 11th साइन क्या कहता है, 11th साइन केदारनाथ को रिप्रेजेंट करता है, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को रिप्रेजेंट करता है, जिससे कि हम उस जातक को उसमें क्या करना है कि उसमें जाके विधि विधान पूर्वक रुद्राभिषेक करना है, और उससे करने से वो अपनी समस्याओं को किसी हद तक अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, जो कि उसकी लाइफ में आने वाली समस्या को उसको काफ़ी मदद करेगा। ऐसे ही हम हर समस्या का निदान कर सकते हैं। शादी को लेके देखना है तो 7th हाउस देख लो, बच्चों को लेके देखना है तो 5th हाउस देख लो, अपना कहते हैं कि हमें मदर को लेके कोई मदर को प्रॉब्लम है तो 4th हाउस को देख लो, फादर को कोई हेल्थ इशू है या मदर को कोई हेल्थ इशू है। ऐसे मतलब कि हर भाव हमारे किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि 3rd और भाई बहन हो गए, ऐसे हर चीज़ कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करती है, और हम उसके आधार पे उसके लॉर्ड को D9 में प्लेसमेंट के आधार पर देख के उस ज्योतिर्लिंग की पूजा कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी समस्या को काफ़ी हद तक उसका निदान कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि किस तरीके से हम अपनी समस्याओं को 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से भी दूर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने जानकारी विशेष हमें दी। अब इसी के साथ साथ एक क्वेरी हमारे पास आई है, वो मैं आपसे लेना चाहूँगी। हमारे पास रेणुका जी की क्वेरी आई है। इनका सवाल है कि इन्हें बेबी कब तक कंसीव होगा। ये कम से कम नहीं तो 2 साल से ट्राई कर रही हैं, बट इन्हें अभी तक कंसीव नहीं हुआ है। हालांकि इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं भेजी है, तो ऐसे में क्या यह अपने इस समस्या के बारे में जान सकती हैं? जी मैम, जैसे कि आपने सुना कि रेणुका जी को चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इनका कुंडली के ना होने के आधार पे भी हम इनका एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इनको ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ऐसा क्या कारण है कि इनको ये प्रॉब्लम उत्पन्न हुई। तो मैं कुंडली देखता हूँ। तो बिल्कुल रेणुका जी, आप यहाँ पर अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो टीवी पर आप बने रहिएगा, आप प्रोग्राम देखते रहिएगा। आपकी जो प्रश्न कुंडली का आंकलन किया जा रहा है और उसके आधार पर जल्द ही आपको बताया जाएगा कि जो बेबी कंसीव में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो किस कारण से आ रही है। देखिए मैम, जैसे इनको बेबी कंसीव करने प्रॉब्लम आ रही है तो इनके कई कारण है, कई इनको दोष उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके कारण अब इनको मैं एक सरल सा उपाय बताता हूँ। इनको करना क्या है, इनको महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग जाना है, वहाँ पे जाके रुद्राभिषेक करवाना है और विधि विधान से उसका रुद्राभिषेक करवाएं, जिससे कि इनकी जो आने वाली समस्याएं हैं, जो इनकी समस्या 2 साल से चल रही है, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। क्योंकि बाकी तो इनको एनालाइज करवाना पड़ेगा मैम, क्योंकि कुंडली में क्या होता है कि राहु है जो वो एक अनसर्टेनिटी का कारण होता है। वो यदि ये ऐसे पूजा करेंगे तो भगवान शिव की कृपा से इनको ऐसा योग बनेगा कि जो इनको काफ़ी हेल्पफुल होगा और इनको चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
बिल्कुल। तो रेणुका जी, आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता है यह आपने बहुत अच्छे से जान लिया है, तो बातों का ध्यान आप अवश्य ही रखिएगा। इसी के साथ साथ दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, आप भी यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, चाहे आप फेस रीडर बनना चाहते हैं, चाहे आप पामिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, यानी कि ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कोई भी आप विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हालांकि समय कम है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कार्यक्रम के अंत में टिप ऑफ द डे जानना चाहूँगी, जिसे हर कोई अपने जीवन में अपना सकता है। तो उस केस में उस पर्सन को क्या करना चाहिए, रोज़ सुबह उठ के मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन करने से क्या होता है, हमारा ध्यान एकत्रित होता है। यदि जो पर्सन मेडिटेशन करता है वो अपने आप पे इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो उसको करने से और काफ़ी समस्याओं का हल हम मेडिटेशन से कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई ग्रह हैं जिसको हम मेडिटेशन करके भी हम अपने मन को एकाग्रत करके अपने भाव को सख्त बना सकते हैं और काम करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो मैं सभी को यही कहूँगा कि दर्शकों, सुबह उठो और उठ के मेडिटेशन करो, भगवान का नाम जपो, सूर्य नमस्कार करो, जिससे कि क्या है कि वो अपनी समस्या को आने वाली कठिनाइयों को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, बहुत अच्छे से आपने अभी समझ लिया है कि टिप ऑफ द डे क्या है। टिप ऑफ द डे को आप अपनाइएगा ज़रूर। और साथ ही साथ मैं आपसे कार्यक्रम के अंत में फिर से यही बात कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, आप भी यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है हमें कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आप जुड़े कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।